तरक्की और अच्छा जीवन में हमेशा रखेंगे। और हम अपना जो बुद्धि है ना, मन, उसके अनुसार नहीं चले, है ना। परमेश्वर ने आपको उनका आत्मा दिया, है ना, परमेश्वर का जो कनेक्शन दिया, तो इसको हम इस्तेमाल करें अभी, ठीक है। और पिता परमेश्वर रोज रोज आपको नया चीज, है ना, और जीतने के लिए हर समय जीत में, सफलता में लेके जाए। और है ना, जैसे मैं राम सिंह गुरु जी से भी बात किया है एक हफ्ता पहले, है ना, एक जैसे पॉइंट, मतलब शिक्षा का पॉइंट के लिए परमेश्वर ने, जैसे हम बोलते हैं ना, किताब, ये किताब है, इसको परमेश्वर कहते हैं शस्त्र, ठीक है। ये जो आपके पास पुस्तक है ना, बाइबल है ना, पुस्तक, और बाइबल ये यूनानी शब्द से आया है, यूनानी शब्द से। बिबलोस मतलब किताब, पुस्तक का मतलब पुस्तक, ठीक है। और जैसे पवित्र शास्त्र से हम पता होता है ये शस्त्र किस लिए परमेश्वर ने दिया, क्योंकि कई हजार पहले जो उनके पास परमेश्वर का आत्मा था, उन्होंने परमेश्वर से ये वचन को लेके बात किया, तो उसको नोट किया, है ना, जो डिक्टेशन बोलते हैं ना, ऐसे नोट आगे बैठ के लोग, हमें ऐसे लोग ने शस्त्री बोलते हैं, जो लिखने वाला ने लिखा, तो ये पुस्तक बन गया ना। तो ये है जो शस्त्र है, हमारा लिए लाभ देगा, फायदा देगा, ठीक है। उपदेश, जैसे हम भी, ये तो पता है ना, शस्त्र में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा हुआ, वो परमेश्वर से आया है, हर एक पवित्र शास्त्र। इस तरह से तो नहीं कहा, हर एक परमेश्वर का वचन इस तरह से नहीं, परमेश्वर ने कहा हर एक पवित्र शस्त्र है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने अलग से इस्तेमाल कर, ठीक है। कई बारी हम पुस्तक को पकड़ के हम बोलते हैं ना, परमेश्वर का वचन, ठीक है। परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र है, क्या आता है, ये शस्त्र है, ठीक है। परमेश्वर का वचन का मतलब क्या? परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर से ताजा ताजा आपका मुंह से निकल के आएगा, उसको परमेश्वर का वचन बोलते, ठीक है। ये शस्त्र में इस तरफ से हमको बता रहा है, ठीक है। आत्मा है ना, आपके पास परमेश्वर का आत्मा है, तो आप परमेश्वर आपका मुंह में क्या देगा? परमेश्वर का वचन देगा, परमेश्वर से वचन देगा, ठीक है। इसको परमेश्वर का वचन बोलते हैं, ठीक है। शस्त्र में तो कई हजार साल पहले, उस समय तो परमेश्वर का वचन था, है ना, ताजा ताजा आ गया, तो उस समय परमेश्वर का वचन, तो उसको डिक्टेशन करके किताब बनी है ना। सो उसको हम जो किताब हो गया, तो परमेश्वर उसको कहता है शस्त्र या पुस्तक। जैसे यीशु मसीह भी, जैसे
तो यहाँ पे लिखा है, जब पुस्तक के लिए बात करते हैं तो यीशु ने कहता है ईशाया ने कहा, ठीक है, या ये क्या है, भविष्यद्वक्ता ने कहा, विवास्ता में लिखा है, इस तरफ से बात होगी। सो हम भी उस तरफ से ये जो शब्दों को इस्तेमाल करें, ठीक है। परमेश्वर का वचन किस चीज को परमेश्वर ने कहता है, जो वचन, जो बातें परमेश्वर आपका मुंह से निकलते उसको परमेश्वर का वचन बोलते है ना। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं है, परंतु हर एक वचन परमेश्वर का मुंह से निकलते हैं जिससे जीवित है। परमेश्वर तो ऐसे नहीं कहा ना, हर एक वचन परमेश्वर का मुंह से निकल चुका है, है ना, इस तरह से नहीं बात किया। निकलते हैं मतलब ताजा ताजा रोटी, पुराना रोटी खाएगा, 3-4 दिन पहले वाला भोजन खाना हम खाएगा या नहीं खाएगा? नहीं खाता ना। हम खाने के लिए तो ताजा वाला चीज खाने का मन होता है ना। रसोई से अभी आया निकल के, गरम गरम आया, वो खाएगा तो अच्छा लगेगा। अगर जैसे घर में अपना पत्नी ने कहेंगे, और ये तो 1 हफ्ता पहले वाला खाना है, आप खाइए, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है। मन नहीं आएगा ना, बच्चा भी मन नहीं आएगा खाने के लिए। तो परमेश्वर का जो मुंह से निकल के आते हैं वो परमेश्वर का वचन, ठीक है। और ये वचन है पुस्तक में, मतलब किताब में आया, लिख के जैसे पुस्तक बन गया, उसको पवित्र शस्त्र, ठीक है, शस्त्र बोल, है ना। तो अगर आप जैसे परमेश्वर का ये शस्त्र को खोल के, है ना, हम तो पहले तो बोलते था वचन को खोल के, लेकिन शस्त्र में तो ऐसे बात नहीं करते। शस्त्र में लिखा है तो ये पुस्तक को खोलो, है ना, खोल के हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एकदम काम करने वाला क्या है, जो परमेश्वर से सीधा आपका मुंह में आके आप बात करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। सो परमेश्वर का वचन है, जीवित है और प्रभावशाली है। ये किस परमेश्वर का वचन का बात हो रही है? जो परमेश्वर से सीधा आपका मुंह में आते, वो वचन है जीवित है, ठीक है। जैसे हम सबको उत्साहित करते ना, परमेश्वर का आत्मा आप में है, वो बात करेगा। किस तरह से आपने कहा था, जो परमेश्वर का आत्मा है आपके अंदर है, आप चिंता, जैसे आप यहाँ आएगा, सामने आएगा, तो आप क्या बात करना ना करना चिंता मत कीजिए, क्योंकि पिता का आत्मा आपके पास है, ये बात करेंगे, ये परमेश्वर का वचन, ठीक है। परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर ने आपका मुंह से बात करेगा, उसको कहते हैं परमेश्वर का वचन।
मतलब ये है रोमियो दसनो किया है ना, एक जन ने रोमियो दसनो किया, तो उस समय से उस जन परमेश्वर का वचन को बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे सोचेगा परमेश्वर का वचन ये किताब, ओके, ये किताब, ये परमेश्वर का वचन है, तो हम सोचेंगे हम तो परमेश्वर का वचन को जानता नहीं, आज आया, एक हफ्ता हो गया है ना, एक महीने हो गया, मैं परमेश्वर का वचन को इतना जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, इतना गहराई तक जानता नहीं, तो मैं परमेश्वर का वचन को बोल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन है ना, वो उससे शिक्षा नहीं दे सकता, ऐसे मन हो जाता है ना। हाँ, हम तो परमेश्वर का वचन नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो गुरुजी तो पता है ना परमेश्वर का वचन। मतलब ये है शस्त्र को जानता नहीं, ठीक है, क्या वहां पे क्या लिखा है ना लिखा है, शस्त्र को हम जानता नहीं। लेकिन आप परमेश्वर का वचन को बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मतलब जो परमेश्वर का मुंह से उस समय आपका मुंह में आएगा, जैसे पिता का आत्मा है आप में है, वो बात करेगा। ये परमेश्वर का वचन, ये जीवित है, ये प्रभावशाली। तो हर एक जन है ना, हम उत्साहित कर सकते हैं, सबको उत्साहित कर सकते हैं पहले वाला दिन से, है ना। पहले वाला दिन आपने अंगीकार किया, उस समय से हम उत्साहित कर सकते हैं, आप परमेश्वर का वचन को बोल सकते। ये पवित्र है ना, शस्त्र किताब है ना, शस्त्र है, हमको ये जानकारी देते है ना। यहाँ से हम पता होता है, अच्छा ये पवित्र शास्त्र का मतलब, अच्छा ये है परमेश्वर का वचन का मतलब, ये है ना। शस्त्र से हम ये जानकारी पकड़ सकते हैं। और हम ये शस्त्र का थेसलोनिकिया है ना, आप पता है ना, थेसलोनिकिया में 2000 साल पहले थेसलोनिकिया का विश्वासी से परमेश्वर का वचन बहुत बहुत सामर्थ्य से प्रचार हुआ तुरंत, ओके। तो थेसलोनिकिया का पुस्तक से हम ये पहचान होता है, क्योंकि पौलुस जी है वहां पे 3, 4, 5 हफ्ता बस रहा है ना, पौलुस जी और तीमुथियुस और सिलास, 3 जन उस नगर में आया और तैयारी केत, वहां तैयारी केत परमेश्वर ने लेके गया, तैयारी केत में लेके गया, क्योंकि पौलुस ने चाहत है ना, चाहत थी, परमेश्वर मैं तो आपका काम करना है, अपना मन के अनुसार नहीं, आपका मन के अनुसार, ठीक है। ये भी बहुत मेन पॉइंट ना, क्योंकि अपना मन के अनुसार करेगा तो जो तैयारी केट नहीं, दूसरा केट में पहुंच जाएगा, जहां पे बहुत मेहनत करेगा हाँ? शुरुआत में आप देखेंगे ये तो जंगल है, तो पहले तो पैर को काटना पड़ेगा, और समझिएगा ये तो बहुत सारे पत्थर है, ऐसे चट्टान, ऐसे कोई, ये भी हटाना पड़ेगा, तो 2-3 साल हो गया उस काम में, और फिर स्टार्ट हो गया ना। तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं आप ऐसे खेत में पहुंचना, पहले तैयारी वाली एकदम तैयार, आप जहां जाओगे तो तुरंत विश्वास करेगा, तैयार है ना, आधा बात करेगा एकदम विश्वास हो जाएगा। ऐसे जगह में परमेश्वर आपको लेके जाने, क्योंकि पका हुआ खेत तो बहुत है, परमेश्वर कहते बहुत है, बहुत है। आप अपना मन से उधर मत जाइए जो तैयार नहीं है,
वहां पे तो सार सार करते रहो, पता नहीं यहाँ पे तो सुनने वाला नहीं है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ओके। तो तेसलोनिकिया है ना, एक वहाँ तैयारी की है ना, परमेश्वर का